तो स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने में दिक्कत हो रही है? क्या ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से सवाल जिसमें वैल्यूज पुट करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं रहने के कारण आप उसमें मात खा जा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए आज चाटा मेथड। ठीक है, बचपन में मुझे बहुत चाटे पड़े हुए हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के कारण। ठीक है, बहुत परेशान किया इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ने मुझे भी। क्लास 10 में शुरू में मुझे भी बहुत डिफिकल्टी होती थी, बहुत कंफ्यूजन रहता था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कैसे रखें। ठीक है, तो उसी चाटे को मैंने जवाब में बदल दिया है। ठीक है, और आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो कंसेप्ट है वो बहुत इजीली चाटे से क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए, तैयार हो जाइए सुनने के लिए अपना ये चाटा ट्रिक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चाटा मेथड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो बच्चों, क्या है ये चाटा मेथड? आइए उसको पहले सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमें बेसिक ना साइन और कॉस के बारे में खाली जानना है। जैसे ही हम साइन और कॉस के बारे में जान लेंगे, हमारा बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आ जाना है। ठीक है, अच्छा अब हमें मेनली निकालना क्या होता है? हमें मेनली 5 एंगल्स पे खेलना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम अपना ये राइट हैंड बना लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, चाटा है आपका। ठीक है, राइट हैंड का आपका है लुक ऐसा कुछ है। ठीक है, आप आराम से एग्जाम के टाइम में भी ऐसे फोकस कर कर समझ सकते हैं, वैल्यूज दिमाग में ला सकते हैं मेंटली, मुश्किल से मुश्किल 2-3 सेकंड में। ठीक है, रूल क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले इस हाथ को देखना है इस तरह, और एंगल हमेशा यहां से स्टार्ट होगा, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री इस तरह स्टार्ट करना है, थंब से स्टार्ट करना है, पहला चीज। दूसरा चीज, साइन के लिए क्या करना है स्टूडेंट? साइन थीटा, अगर मान लीजिए साइन ऑफ कोई एंगल निकालना है आपको, तो साइन के लिए आपको काउंटिंग थंब से स्टार्ट करना है। अब समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको साइन ऑफ 60 डिग्री मैंने बोला निकालना है। ठीक है, इस उंगली पे इसका वैल्यू कैसे आएगा स्टूडेंट्स? 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या, साइन के लिए काउंटिंग स्टार्ट होगा थंब की तरफ से, पहला बात। दूसरा बात क्या स्टूडेंट्स, उस फिंगर को काउंट नहीं करना है जिस पे वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा और 2 चीज और बेसिक सा क्या है कि नंबर ऑफ फिंगर जो भी आपने काउंट करेंगे उसको रूट के अंदर डाल देना है और टोटल को 2 से डिवाइड करना है। दोनों केसेस में करना है, काउंट को, फिंगर काउंट को रूट में रख देना है और डिवाइड कर देना है सबको 2 से। ठीक है, अब आइए यहाँ पे साइन के लिए क्या स्टूडेंट्स रूल है कि थंब से काउंट करेंगे और इसको छोड़ देना है। तो 1, 2, 3 फिंगर्स आए 60 डिग्री के पहले, तो उसका रूट कितना हो जाएगा? √3 और 2 से डिवाइड दे दिया, तो √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कॉस 60 डिग्री पे। ये उल्टा हो जाता है इसका काउंटिंग, इसका काउंटिंग स्मॉल फिंगर की तरफ से करेंगे। अब इस फिंगर के पहले कितने फिंगर्स हैं स्मॉल के साइड में? तो एक ही फिंगर है, एक का स्क्वायर रूट 1 होता है और डिवाइड कर दीजिए 2 से। ये हो गया कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाकर आप देख लीजिए, आप यही पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए, फटाफट करना है अपने को। आइए और कुछ करते हैं। साइन 30 डिग्री पे अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए साइन 30 डिग्री पे आइए। साइन का क्या होता है स्टूडेंट्स? थंब की तरफ से काउंटिंग होगा। 30 डिग्री के पहले कितना फिंगर्स है? 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1/2। अब आते हैं कॉस 30 डिग्री पे। कॉस 30 डिग्री पे इस उंगली पे कॉस का वैल्यू निकालना है। इसके पहले कितनी उंगलियां हैं छोटी तरफ से? 1, 2, 3 है। 3 का स्क्वायर रूट और 2 से डिवाइड दे दिया, हो गया, यही आंसर है। ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स को क्या करना है? रूट के अंदर रख देना है और 2 से सबको डिवाइड देते जाना है। चलिए 0 डिग्री पे बात कर लेते हैं। आइए साइन 0 डिग्री कितना होगा बताइए? इसके पहले कितने फिंगर्स हैं स्टूडेंट्स? 0, कोई फिंगर नहीं है, और 2 से डिवाइड दीजिए, कितना आ गया? 0। साइन 0 0 होता है, याद करिए। अब आइए कॉस 0 पे। कॉस 0 का वैल्यू याद तो होना ही चाहिए, 1 होता है जेन्युइनली ये तो। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कैसे आता है देख लेते हैं। कॉस के लिए छोटे फिंगर से काउंट करना है। अब इस फिंगर को हमें क्या करना है? इस फिंगर को हमें नेग्लेक्ट कर देना है। तो 1, 2, 3, 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है स्टूडेंट्स, इसको तो 2 से डिवाइड दे दिया। इसका वैल्यू क्या होता है? 2, 2/2 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? 1। कॉस 0 1 आता है, 1 आ गया। कितना हैंडसम ट्रिक है ये। ठीक है, इस ट्रिक से आपके सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी टेबल की, तो मैं तो गारंटी लेता हूं इसकी। ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए और ठीक है, और कुछ करते हैं। चलिए आइए 45 पे निकाल के देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री स्टूडेंट्स बताइए, 45 डिग्री इस पे निकालना है अब हमें। ठीक है,
अब इसके थंब से किधर, थंब से इधर कितने फिंगर्स हैं, एक दो ही फिंगर है, इसको तो छोड़ देना है। तो कितना हो गया, √2/2 से डिवाइड दे दिया, ये बेसिक रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 1/√2। sin 45 याद करिए 1/√2 होता है, ठीक है। आइए cos 45 का भी देख लेते हैं। cos 45, cos के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इस फिंगर को छोड़ देना और छोटी वाली उंगली की तरफ से काउंट करना, 1 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, √2/2 कट के कितना आ जाएगा। कितना बेसिक सब ट्रिक है ये, पाम में, आपके हाथ में, आपके चांटे में आ गया है जवाब, ठीक है। अब कोई चांटा मारेगा ही नहीं आपको, आप अपने चांटे को देखिएगा, डर जाएंगे वो सब, ओके। चलिए तो स्टूडेंट सब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम sin 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। sin 60 डिग्री का वैल्यू अगर पता है आपको तो आप cosec 60 डिग्री का भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। cosec 60 डिग्री क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो उसको लिखेंगे 2/√3, ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। cos 60 डिग्री क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 cos 60 डिग्री है, तो sec 60 डिग्री हो जाएगा 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। sin 30 डिग्री आपको पता है, cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए, जस्ट उल्टा कर देना है, 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल आ गया। फिर उसके बाद आइए sec 30 डिग्री पे, sec 30 डिग्री इसी का उल्टा हो जाएगा, 2/√3, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब sin 0 है तो cosec 0 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 1 ये 0 तो 1 ही ना है, तो यहाँ क्या आ गया 1/0, 1/0 का मतलब अनडिफाइंड होता है स्टूडेंट्स, इंफिनिटी होता है, याद रखिएगा। समथिंग अपॉन 0 हमेशा इंफिनिटी होता है, ठीक है, और समथिंग 0 समथिंग वो 0 होता है हमेशा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। क्या है, फिर से मैं यहां लिख देता हूं कि समथिंग अपॉन 0 से आप कोई भी चीज को डिवाइड देंगे वो अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा चीज क्या है, दूसरा है कि 0/0 को अगर हम समथिंग से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलता है, तो ये याद रखिएगा कि आज के बाद 0 से कभी किसी को डिवाइड अगर करने कोई बोल दीजिएगा भाई कोई नहीं जानता है, अनंत है वैल्यू उसका, इंफिनिटी आता है, अनडिफाइंड आता है। cos 0 स्टूडेंट्स, cos 0 का वैल्यू 1 है तो sec 0 का वैल्यू भी 1 ही होगा, रेसिप्रोकल 1 का तो 1 ही ना रह जाएगा। सिंपल है, ये देख लीजिए, आप उल्टा करते जाना है, तो आपको 4 तो मिल गया। अब आता है tan और cot का बात, tan और cot कैसे आएगा बताइए। देखिए हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अब आपको बोला मैंने कि tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो आपको करना है sin 60 बाई cos 60, मतलब √3/2 डिवाइड बाई 1/2, √3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आइए निकाल देते हैं हम, tan 60 डिग्री हमें चाहिए, आइए करिए। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, देख लीजिए ऊपर निकाला है हमने, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ है, ये और ये कटा, कितना आ गया स्टूडेंट्स, वैल्यू √3 आया, tan 60 डिग्री √3 आया, तो हम tan भी निकाल सकते हैं जब हमें sin और cos उस एंगल पे पता हो जाएगा। तो सिंपल तो है और कुछ है नहीं। अब cot थीटा निकालना है स्टूडेंट्स, cot थीटा के लिए कितना माथामारी करना है, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ tan 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब बताइए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/√3, यही है tan 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, चेक कर लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। तो बताइए स्टूडेंट्स, हलवा है कि नहीं, बिल्कुल हलवा है। आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा, इस ट्रिक को बार बार देखिए, इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, दिमाग में घुस जाएगा ये ट्रिक। टेबल छोड़ दीजिए, टेबल को जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको फिर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको साइन और कॉस के लिए स्पेशली, मेनली इसको समझ लेना है और कुछ है नहीं, आपको बस सारे फिंगर्स काउंट के ऊपर रूट लगाना है और डिवाइड 2 से देना है, और फिंगर्स काउंट ऐसा करना है कि जिसपे आप वैल्यू निकालने हैं उसको काउंट नहीं करना है। साइन के लिए थंब की तरफ से करेंगे और कॉस के लिए हम छोटी वाली फिंगर से करेंगे, कानी उंगली से करते हैं, ठीक है। ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है, ओके।
तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे को इंस्टा पे आप मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में क्वेरी डालिए, मैं उनको और आसानी से पेश करने का आपके सामने कोशिश करता रहूंगा। जो भी बच्चे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप पूरी जोश और एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस बार बोर्ड को तो फोड़ देना है, ठीक है। सिलेबस रिड्यूस हो गया है, आपको फायदा उठाना है पूरा। टाइम तो आपके लिए कम नहीं ना किया गया है, ठीक है। सिलेबस रिड्यूस हो गया है, मेहनत करिए, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं आप लोग, ठीक है। और मुझ पे भरोसा रखिए, मैं तो आप पे भरोसा रखता ही हूं, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहिए, बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। एंड टेक केयर।